कैराना लड़ूंगा। भाई रिकॉर्ड मत करिएगा प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा चौधरी सोशल वॉइस हिंदी पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। लोकेश सलालपुरी जी वरिष्ठ समाज सेवी हैं और चुनावी विश्लेषक, और दूसरी तरफ हमारे मुस्तकीम चौधरी जी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं और समाज सेवी हैं। ये भी बात हम करेंगे इमरान मसूद को लेकर और कैराना लोकसभा को लेकर। लोकेश जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा भाई आपका। जी मुस्तकीम भाई, आपका भी चैनल पर बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोकेश जी, आपसे सवाल है पहला। एक न्यूज बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, एबीपी के न्यूज के नाम से वो है, मैं नहीं कह सकता उसमें कितनी सच्चाई है कितनी, क्योंकि अलग अलग तरह की चल रही है न्यूज। एक न्यूज ये चल रही है कि जयंत चौधरी ने इमरान मसूद को आरएलडी में लेने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया है, और कैराना लोकसभा पर जो है इमरान की दावेदारी भी हो गई है। कितनी सच्चाई है इस न्यूज में? ये इमरान ने ऐसा कहा नहीं कहा, जयंत चौधरी ने ऐसा कहा नहीं कहा। देखो इस तरह की न्यूज चलती रहती है। इसकी वजह सुनो, चुनाव बहुत नजदीक है। अब इमरान चूंकि बसपा से बाहर हो चुके हैं तो वो कोई ना कोई ठिकाना तलाश करने की कोशिश करेंगे। समर्थकों को भी समझाना है, समर्थकों का विश्वास अपने अंदर बनाए रखना है। इस न्यूज के बारे में बहुत बेहतर सच्चाई तो जयंत चौधरी बता सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा अपना अनुमान है, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ऐसी कोई बात हुई होगी। और अगर हुई भी होगी, देखो मुस्तफा भाई, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और चुनाव इंडिया और एनडीए गठबंधन लड़ रहा है। गठबंधन इंडिया का बड़ा मजबूत है, और ऐसी स्थिति में चूंकि जहां बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है वोट की, तो हर पार्टी चाहेगी, खासतौर पर गठबंधन, भाजपा में तो घर जा नहीं सकते, वो चाहेंगे कि चलो 1-8% अगर वोट हमें मिलता है तो मजबूती मिलेगी, उधर कम से कम एक जगह कंसोलिडेट होगा सारा वोट। तो हो सकता है इनको पार्टी में ले लिया जाए, लेकिन टिकट नहीं मिल पाएगा। मुझे नहीं लगता कि गठबंधन में इकरा का टिकट काटने के बाद इमरान को टिकट दिया जाएगा कैराना लोकसभा सीट से। तो इसलिए सारी चर्चा बेमानी समझता हूं मैं, एक फिजूल की चीज है, चर्चाओं में रहने की वजह है। और दूसरे एक चीज और भी है, अभी मैंने एक वीडियो और भी देखी, उसमें एक थोड़ी सी 1-2 सेकंड की वीडियो है कि मैं कैराना से चुनाव लड़ रहा हूं। फिर उन्होंने कहा भाई वीडियो रिकॉर्डिंग मत करो। उनके बराबर में इरशाद चौधरी बैठे हुए थे, जरा सी देर की वीडियो है। अब ये एक प्रेशर टैक्टिस भी होती है कि चूंकि वो ये चाहते हैं कि गठबंधन के ऊपर एक प्रेशर मेंटेन कर दो, या तो मुझे लो टिकट दो, अन्यथा मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और आपका रायता बिखेर दूंगा। तो ये भी एक प्रेशर हो सकता है। ये आपने कहा कि प्रेशर के लिए, क्या जिस तरह के 6 महीने में 3 पार्टी इमरान मसूद ने बदल दी, क्या इस स्थिति में है फिलहाल इमरान मसूद के प्रेशर क्रिएट कर दे, वो भी आरएलडी पर और जयंत चौधरी पर? ये मैं जानता हूं नहीं है, आप जानते हैं, जनता जानती है। हो सकता है इमरान मसूद को ना पता हो। अपने वजूद के लिए इमरान मसूद कोशिश तो करेंगे। और वैसे भी आमतौर पे किसी भी लीडर का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है, चूंकि उसके आसपास जो है भीड़ लगती है, उन्हें लगता है अरे भाई तुम बहुत पॉपुलर लीडर हो, बड़ी तुम्हारी मकबूलियत है, लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तो वो चीज थोड़ा उनका हौसला बढ़ाए रखती। नहीं तो बहुत सारे नेता आत्महत्या कर ले अगर जनता आसपास ना हो तो। एक तरह से सिर्फ माहौल बनाने के लिए ये सब खेल चल रहा है इमरान मसूद की तरफ से। मेरी राय तो यही, मुझे तो ऐसा ही लगता है। इनफैक्ट मुझे बिल्कुल ये लगता है कि एक प्रेशर टैक्टिस है, प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है कि कोई तो पार्टी ले, कहीं तो इज्जत बचे। इस कंडीशन में इमरान मसूद मुस्तफा भाई बहुत शातिर पत्रकार हो गए हो। मैं क्या कहूं किस कंडीशन में? आप मुझे बताओ, कितनी पार्टी छोड़ी, कितने से बाहर चले गए? पिछले कब से कोई चुनाव जीते हैं ये? आप बताइए ना, ईमानदारी से बताऊं। नहीं, आप ये बताओ, मैं तो क्या बताऊं। रशीद मसूद परिवार का एक बहुत बड़ा राजनीतिक घराना रहा है। मेरी फिलहाल जानकारी में तो अभी चुनाव शायद 2007 में इन्होंने मुजफ्फराबाद से जीता था चुनाव, उसके बाद तो इन्हें चुनाव जीता नहीं। आप बेहतर बता सकते हैं, इनका राजनीतिक पतन या इनके राजनीति में गिरावट कब से हुई और क्यों हुई? देखिए, जब तक रशीद मसूद साहब थे, उनकी राजनीति शिखर पर रही है। वो हमेशा बहुत पॉपुलर लीडर रहे हैं। हिंदू मुस्लिमों को भेदभाव नहीं था, सबकी नजरों में बहुत, बस जनता ने बहुत प्यार करती थी। बार बार जीतते भी रहे, बहुत बार जीते हुए हैं, वो मंत्री भी थे। लेकिन जैसे ही इस सीट के ऊपर मुनव्वर हसन कैराना का आगमन होता है, तो इनकी राजनीति को ग्रहण लगना शुरू हो गया था। इसके पीछे ठोस वजह थी। जो मोमडन इनके साथ वोटर था यहाँ का, उसका अधिकांश हिस्सा मुस्लिम गुज्जर वोट का था, और मुस्लिम गुज्जर वोट एकदम मुनव्वर हसन के साथ चला गया, अब तक भी उन्हीं के साथ है। तो वहां से तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हुई थी। फिर अगला स्टेप 2007 में इमरान मसूद अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव निर्दलीय लड़ गए थे, जगदीश राणा के खिलाफ, उधर मुजफ्फराबाद से।
वो दूसरा गलत स्टेप था। तीसरा स्टेप, 2011 में आगरा में सम्मेलन था पार्टी का और वहां टिकटों को लेकर चर्चा हुई होगी, तो जानने वाले वहां जो कुछ लोग मौजूद थे, मुझे नहीं पता बात सच है झूठ है, लेकिन उन लोगों का कहना यह है कि मुलायम सिंह जी इनको एक टिकट छोड़ के बाकी सब टिकट इनको दे रहे थे, अपने हिसाब से जिसे मर्जी टिकट दें। पेच फंसा उमर अली के टिकट को लेकर के जो भेंट में थे, चूंकि उनके ससुर को मुलायम सिंह यादव जुबान दे चुके थे। इमाम बुखारी का दामाद। जी जी, बुखारी के दामाद है ना वो, तो उनको मुलायम सिंह जुबान दे चुके थे। मुलायम सिंह यादव अपनी जुबान के बहुत पक्के थे, अपने साथियों को भी साथ नहीं छोड़ते थे। उन्होंने इनको कहा जी, ये मतलब लोग बताते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा सच है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि रशीद साहब, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो कम से कम मुझे एक टिकट का अधिकार तो होगा आपके जिले में, बाकी टिकट आप ही दे ही रहे हैं, मैं वादा कर चुका हूं। रशीद साहब एग्री भी कर गए थे, लेकिन ये बताया जाता है, प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं, जो जानकार लोगों बताते हैं कि इमरान मसूद साहब उस पर एग्री नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब लोगों की बातों में दम तो नजर आता है, क्योंकि जब पार्टी का सिक्का बुलंद, अगली मतलब सपा बिल्कुल बढ़िया विपक्ष थी, वो साइकिल यात्रा कर चुके थे अखिलेश यादव, संभावना थी कि सरकार बनेगी उनकी, हर कोई कह रहा था। उस स्थिति में ये सपा छोड़ के चले गए। वो तीसरा बड़ा सबसे मेन झटका था। तब से लेकर अब तक इनकी राजनीति पटरी पर नहीं आई, तब से इससे उस पार्टी में, उससे इस पार्टी में आते जाते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक ठोर ठिकाना मजबूत इनका हो नहीं पाया। आपने बताया कि सांसद मनोवर हसन जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके आगमन से, यानी कि जब से कैराना लोकसभा का परिसीमन हुआ, नकुड़ और गंगो कैराना लोकसभा में जुड़ी और मनोवर हसन का इधर आगमन हुआ, तब से इनकी स्थिति बिगड़नी शुरू हुई, ऐसा आपने बोला। लेकिन आज फिर उनका परिवार जस का तस है। सांसद मनोवर हसन का, उनके बाद उनकी पत्नी सांसद रही, 2 बार सांसद बनी, आज उनका बेटा तीसरी बार विधायक है और बेटी उनकी फिर लाइन में है चुनाव की दौड़ में, और ऐसी स्थिति में फिर इमरान कैराना का नाम ले रहे हैं, तो इसके नतीजे क्या निकलने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो उनको कैराना से टिकट होगा नहीं, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। लेकिन चलो, हमें मान लें कोई अनहोनी या कोई अच्छी बात हो, कोई भी आश्चर्यजनक घटना घट गई, इनको कैराना से लोक दल यानी गठबंधन का टिकट हो जाता है, तो यकीन मानिए प्रदीप चौधरी सुबह 10 बजे चुनाव जीत जाएंगे। कारण इस सीट के बारे में मैंने पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं, ये सीट बनाई थी बाबू हुकम सिंह जी ने। इस सीट की 2 खूबियां हैं मुस्तफा भाई, ये सीट गुज्जर बहुल सीट है, जब भी जीतेगा गुज्जर जीतेगा। लगभग कैराना लोकसभा पे तमाम गुज्जर, इस पे गुज्जर ही जीतेगा, हिंदू गुज्जर जीते चाहे मुस्लिम गुज्जर जीते, और बाहर का गुज्जर नहीं जीतेगा, ये भी तय है। तो अगर ये चुनाव लड़ते हैं ना इमरान जी कैराना सीट से, तो अब ये पक्का मानिए मुस्लिम गुज्जर सारा प्रदीप को वोट दे देगा, आधे से ज्यादा। कैसे जीत पाएंगे? और इस बात को सब जानते हैं, इस बात को लोकदल भी जानते हैं, जयंत चौधरी भी जानता है, अखिलेश यादव जानते हैं, कांग्रेस भी जानती है। तो मुझे नहीं पता यार इतनी बातें कहां से चल रही है भाई। अच्छा, इमरान मसूद के आसपास समर्थकों का एक हजूम रहता है, उसमें मुस्लिम गुज्जर भी हैं, क्या वे उनको समझा नहीं पा रहे, या नादान दोस्त हैं उनके, क्या वजह है? प्रदीप चौधरी के आसपास भी बहुत हुजूम रहता है, उसमें बहुत सारे मुस्लिम गुज्जर हैं, आप इसे क्या कहेंगे? लेकिन उनके तो निर्णय बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं। बात निर्णय की नहीं, मैं कह रहा हूं आसपास हुजूम रहने की बात मैं कर रहा हूं। आमतौर पर किसी भी जो कामयाब नेता आता है उसके आसपास एक किचन कैबिनेट होती है, वो आमतौर पर जनता को बहुत कम दिखती है, लेकिन सारे निर्णय वो लेते हैं, बड़ी समझदार से लेते हैं। जैसे मास्टर कौनपाल जी थे, प्रदीप के पिताजी, उनके आसपास 3-4 लोग बहुत समझदार लोग थे, जिनकी सलाह से वो काम करते थे। मैं उनका अब नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो समझदार लोग थे। रशीद मसूद साहब के आसपास बहुत समझदार लोग थे, जो उनको सलाहें देते थे। अब इमरान मसूद के आसपास कौन सी टीम है मुझे नहीं पता। एक चीज और इनके खिलाफ जाती है, ये जब भी चुनाव लड़ना चाहते हैं खुद ही लड़ना चाहते हैं। अरे भाई, दूसरे जैसे रशीद साहब दूसरे चुनाव लड़ाते थे, ये काम नहीं करते। इन्होंने वहां नरेश सैनी को चुनाव लड़ाया, अगली बार नरेश सैनी भाजपा में क्यों चले गए भाई? वो तो उनको मुस्लिम को रोकने के लिए लड़ा था क्या चुनाव? मुझे नहीं पता किस लिए लड़ाया था, लेकिन चुनाव लड़ा था नरेश सैनी को, जीत भी गए थे वो कांग्रेस के टिकट पर। अगली बार क्या हुआ? अब उनके साथ क्यों नहीं है? अब बताओ ना, अपने सहयोगी के साथ इनका क्या रवैया रहा है, इस पर भी गहन चिंतन होना चाहिए। मैं तो इस बारे में कोई बढ़िया आदमी बताने के लिए नहीं हूं कि सहयोगी जिनके बीच में इनके साथ साथ चलते चले गए, उनके साथ इनका क्या व्यवहार रहा है। मिलाकर इनके पतन का कारण एक ये भी है कि सहयोगियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहा। हाँ, ऐसा लोग बताते हैं, रहा होगा बिल्कुल। जैसे संजय गर्ग हैं, रशीद साहब के बहुत करीबी लोगों में थे। इमरान का उनका लगभग 36 का आंकड़ा ही माना जाता है, बहुत अच्छे संबंध नहीं माने जाते, और उनके खिलाफ तो चुनाव लड़ बैठे था। आज वो नहीं है, जगदीश राणा हमारे बीच में, उनके खिलाफ चुनाव लड़ दिया था। वो रशीद साहब के बहुत करीबी लोगों में थे। प्रदीप चौधरी थे यहाँ, वो छोड़ के भाजपा में चले गए। आखिर क्यों? कुछ तो वजह होंगी ना, कुछ तो कारण रहा होगा। खैर, हम मुस्तकीम चौधरी से मिलते हैं। मुस्तकीम भाई, एक बात बताओ,
रशीद मसूद परिवार या काजी परिवार जिसे बोलते हैं, एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है। रशीद मसूद साहब करीबन 8 बार सांसद रहे, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, राज्य केंद्र में जो है राज्य स्वास्थ्य मंत्री रहे, और इमरान मसूद भी विधायक भी रहे। काफ़ी इनका लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है। और बतौर ऑफ मुस्लिम, क्योंकि काजी परिवार हमेशा क़यादत क़यादत एक लफ्ज़ है उनके साथ, मुस्लिम क़यादत मुस्लिम क़यादत। मुस्लिमों के लिए कहाँ देखते हैं काजी परिवार को? ये जो आपने लफ्ज़ कहा मुस्लिम लीडरशिप के रूप में, तो मैं समझता हूँ, मुझे राजनीतिक तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जिस फील्ड से मैं जुड़ा हूँ अगर उस पर बात करूँ एजुकेशन पे, तो उनका काम ज़ीरो है। मुझे कोई संस्थान, कोई ऐसा शिक्षण संस्थान, कोई और व्यवस्था ऐसी नज़र नहीं आती जो मुस्लिमों के लिए की गई हो, माइनॉरिटी के लिए की गई हो, या फिर बहुसंख्यकों के लिए किया गया हो, या फिर इस इलाके में या फिर पूरे ज़िले में कहीं उनके नाम से कोई भी संस्थान बना हो। मेरी जानकारी में कम से कम नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि मुस्लिम लीडरशिप के रूप में अगर मुस्लिमों को जो दिया जाना चाहिए था उसमें वो ज़ीरो हैं। अच्छा, मुस्लिमों में जीरो है, यानी कि 100 नंबर में से ज़ीरो, बिल्कुल जीरो। और इतने लंबे सफ़र के अंदर आज भी अगर हम देखते हैं, यदि इमरान मसूद चुनाव लड़ते हैं, सामने मुस्लिम उम्मीदवार होने के बावजूद भी काजी परिवार एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिमों का हासिल कर लेते हैं। ये वजह क्या है फिर? इसके लिए मैं समझता हूँ कि मुस्लिम आज भी जो है अशिक्षित है, अज्ञानी है, उसे नहीं जानकारी कि कहाँ से नफ़ा होगा और कहाँ नुकसान होगा। और फिर जो है हम लोग कहीं ना कहीं भावनात्मक हो जाते हैं, वो धार्मिक पुट से हो जाएं, उन्हें लगने लगता है कि शायद जो है हमारी क़यादत बची हुई है, वो लीडर के रूप में मजबूत हैं और उसके ही साथ चले जाते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा पूर्णतः लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है ना, शायद लोकतंत्र हमारे अंदर नहीं आ पाया। जो पुराने राजनीतिक घराने हैं उनके अंदर कोई क्वालिटी है नहीं है, उन्होंने कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन आज भी उन्हें स्वीकार करता है एक बड़ा तबका। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूँ अशिक्षा है। अगर मैं बोलूँ तो अशिक्षित ही इसलिए रखा गया ताकि हमारा पहिया चलता रहे। निश्चित रूप से ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि जब आदमी पढ़ता है लिखता है तो सवाल करता है, और सवाल जब तक अज्ञानी रहेगा तो सवाल नहीं करेगा, अंधभक्त रहेगा। तो मुझे लगता है शायद हो सकता है कि ये भी जो है इसका एक अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा हो कि लोगों को अशिक्षित रखा जाए ताकि वो जो है आपके नारे लगाते रहें। क़यादत बचनी चाहिए भले ही खुद गड्ढे में। निश्चित रूप से यही हुआ है। लोकेश जी, पहले मैं जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दरअसल मैं चूंकि उर्दू नहीं जानता, ये क़यादत क्या चीज़ होती है? मुझे जरा लीडरशिप बोलते हैं इसको। जैसे कि हमारा लीडर है, किसी को लीडर मान लेना, लीडरशिप उसकी। तो जब भी इमरान साहब चुनाव लड़ते तभी क़यादत का जिक्र बार बार मैं सुनता हूँ। जब फिरोज आफ्ताब लड़ते हैं तब क़यादत का जिक्र मैंने कभी नहीं सुना, आसिफ मलिक लड़ते हैं तब क़यादत का जिक्र मैंने कभी नहीं सुना, और कोई मुस्लिम लीडर चुनाव लड़ता है तब क़यादत का जिक्र कभी नहीं आता। लेकिन जब इमरान साहब चुनाव लड़ते हैं तभी क़यादत का जिक्र क्यों आता है? क्या सारा मुस्लिमों के उसके पीछे गोलबंद है? मैं मुस्तकीम भाई से जानना चाहूंगा कि ऐसा नहीं। जहां तक मैं समझता हूं कि मुस्लिम उनके पीछे गोलबद्ध होता तो 2007 से लेकर अब तक वो शायद राजनीतिक रूप से हाशिए पे ना होते। तो मुस्लिमों का एक बड़ा तबका है जो आज उनके साथ नहीं है, उन्हें लीडर के रूप में नहीं देखता। और इसका जीता जागता उदाहरण अभी है, जब विधानसभा चुनाव हुआ तो एक टिकट खुद के लिए भी नहीं ले पाए। अभी जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस छोड़ के जब सपा में आए तो खुद के लिए टिकट भी नहीं ले पाए। और उसका दूसरा उदाहरण ये है कि एक नौसिखिए कहे जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि फजलुर रहमान तो चंद दिनों के लिए हैं, और अभी फजलुर रहमान पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारी पार्टी से निकाले जाने का सबसे बड़ी वजह फजलुर रहमान है। तो मैं समझता हूं कि मुस्लिमों ने भी नकार दिए हैं। जहां तक मैं समझता हूं अब जो है वो लीडर के रूप में जो है स्वीकार्य नहीं है। एक बड़े तबका नकार चुका है जिसमें जो है बहुतायत है, बहुत बड़ी संख्या है। मैं कहता हूं कि बहुमत में मुस्लिम भी उन्हें स्वीकार नहीं करता। लोकेश जी, रशीद मसूद तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपने भी बताया कि मैं एक कम्युनिकेशन बनाकर चलते थे आपस में सहयोग। रशीद मसूद के बाद क्या काजी परिवार में किसी को देखते हैं उनकी पदचिन्हों पर चलने वाला? देखिए, रशीद मसूद साहब जो थे वो हिंदू मुस्लिम चीज़ों से ऊपर उठे हुए इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। हालांकि बाद में कुछ अपनी पारिवारिक मैटर की वजह से उस आदमी का जो अंत हुआ पॉलिटिकल पारिकांत, वो बहुत दुखद था मेरे लिए। हर कोई नेता अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ आउट ऑफ एज काम करता है, लेकिन वो उसमें फंसे पहली बार
चलो बहुत दुखद था, लेकिन वो बहुत बेहतरीन इंसान थे, गुलदस्ता बना के रखते थे वो। यहाँ जितनी 5 विधानसभा थी, 5 को अलग अलग लोग लड़ाते थे, खुद सांसद बनते थे, तो गुलदस्ता बना के रखते थे। अब जहां तक उनके बाद इस परिवार में अगर मुझे कोई नजर आता है, तो फिलहाल तक तो केवल नोमान मसूद में थोड़ी बहुत मैं नजर मारता हूं, उनमें कुछ गुंजाइश है। वो बहुत लिबरल आदमी है, बहुत बिल्कुल टू द अर्थ आदमी है, एंड बहुत ही लो प्रोफाइल में रहता है, वो ठीक आदमी है। और उनको हालांकि अपने भाई का नुकसान उनको राजनीति में लगातार हो रहा है। शायद यही वजह भी है नोमान की, जैसी आपने तारीफ की कि जैसे तैसे गंगो कम से कम चेयरमैन को तो थामे हुए। भाई वो क्या करते हैं, सपोज उन्हें देख ला भाई मैं नहीं चुनाव लड़ सकता, तो किसी दूसरे लड़वा देते हैं ना। अगर इस बार मेयर चुनाव इमरान मसूद खुद अपनी समधन को ना लड़ाते, यानी काजी परिवार को, हालांकि काजी कहना भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा विवादास्पद है। चौधरी साहब ने इस पे भी कुछ कटास कर रखा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं भाई काजी कैसे हुए, चलो मैं इस बारे में नहीं जाता, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग ये बार बार मुखर होकर कहने लगे कि काजी कैसे हुए। काजी तो एक अलग में पदवी है, ये शेख है या पता जो मुझे नहीं पता क्या है, ये तो आपको बेहतर पता होगा। बहरहाल मैं इनके जो चुनाव वाली बात थी, अगर इमरान अभी इसमें मेयर चुनाव में अगर किसी तेली बिरादरी को या किसी अन्य बिरादरी को टिकट दिलवाते, चुनाव लड़वाते, तो मैं गारंटी कहता हूं चुनाव जीतते। चलो खैर, मुस्लिम भाई एक लास्ट सवाल आपसे है, क्या काजी परिवार बिल्कुल पतन की तरफ चले गया या कुछ गुंजाइश है या जलवा वैसे ही है? कहाँ देखते हैं आप इन लोगों को आज की तारीख में? अभी तो स्थिति आपके सामने ही कि आज तक तो पार्टियां छोड़ते थे, बदलते थे, अब जो है निकाल दिया गया। तो ये तो राजनीतिक स्थिति है, वजूद है। इससे पहले कभी निकाला नहीं इनको? मेरी नॉलेज में तो है नहीं कि कभी जो है निष्कासित किया गया हो। तो अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग साथ थे तो पार्टी को अगर मजबूती मिल रही थी तो शायद निकाले ना जाते। तो मैं तो समझता हूं कि अब तो इस स्थिति में नहीं है। ये कहना चाहेंगे कुछ? हाँ, एक चर्चा और बहुत आम चली, हालांकि मैं इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन चर्चाएं हैं तो चलती हैं, अफवाहें तो दौड़ती रहती हैं। एक अफवाह यह है कि भाजपा ने मायावती को प्रेशराइज करके इमरान मसूद को पार्टी से बाहर इसलिए निकलवाया ताकि ये किसी गठबंधन की किसी अन्य पार्टी में शामिल हो, वो शामिल ना करे तो फिर निर्दलीय चुनाव लड़े और कैराना सीट भाजपा आराम से जीत जाए। ये भी एक अफवाह है, हालांकि मुझे लगता नहीं इसमें कोई दम है। ये तो वही बात होगी जो बोलते हैं बी टीम। हाँ, ये चर्चा तो बहुत लोग करते हैं कि भाजपा के लिए करते हैं, बैठते हैं फिर बी टीम। फिलहाल खैर, ये भविष्य की बात है कि इमरान मसूद का कदम क्या होगा। अब तक मैं किसी पार्टी में नहीं है। 8 तारीख में उन्होंने गंगो मीटिंग बुलाई है और 10 तारीख में शायद सहारनपुर में उनका एक इजलास होगा, शायद सख्ती प्रदर्शन होगा किसी पार्टी में जाने के लिए या खुद निर्दलीय लड़ने के लिए। जो भी उनकी आने वाले फैसले होंगे हम अवगत कराते रहेंगे आपसे। यहाँ थे हमारे साथ लोकेश जी और मुस्तकीम चौधरी जी, बने रहिए हमारे साथ। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।